नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हम करेंगे टॉप 25 प्रश्न और ये सभी प्रश्न अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हुए प्रश्न हैं। तो आसान से प्रश्न है। तो टोटल 25 में से आपको आज की टेस्ट में 20 प्लस स्कोर करना है। कितना? 20 प्लस आपका स्कोर करना है आज की टेस्ट में। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू पहले पीएम थे, यानी पहले प्रधानमंत्री, और राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है कि गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिद्दा और भांगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 16 सितंबर, 10 जनवरी या फिर 16 जनवरी। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 सितंबर को, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? तो कौन सा देश है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा देशों से लगती है? भारत, अमेरिका, कनाडा, चीन। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन और रूस की सर्वाधिक देशों से सीमा लगती है। 14 देशों से सीमा लगती है रूस और चीन की। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फिबुला, टीबिया, फीमर या फिर अल्ना। तो सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगी फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगी। स्टेपिज, जो कि कान की हड्डी होती है, सबसे छोटी हो जाएगी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। स्टेपिज सबसे छोटी हो जाएगी, फीमर जो कि जांघ की हड्डी होती है सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन था? तो भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? A.N. तिवारी, वजाहत हबीबुल्लाह, अन्नपूर्णा दीक्षित, सत्येंद्र मिश्रा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वजाहत हबीबुल्लाह भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। अगला प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मास्टर ग्रंथि दोस्तों पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस, डलहौजी या फिर माउंटबेटन। तो विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, जो 1833 के एक्ट द्वारा बनाया गया था, और 1773 एक्ट द्वारा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था और विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ए, बी, सी, डी। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, जो कि आँख का रोग है। ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी,
और डी की कमी से रिकेट्स। तो ये भी आपको याद रखना है इन सभी को। अगला प्रश्न है, गंगा सागर मेला किस राज्य में लगता है? गंगा सागर मेला किस राज्य में लगता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में लगता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से जुड़ा है? तो इनमें से कौन सा त्यौहार है जो राजस्थान में मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा, बोनालू, बूंदी उत्सव, माथो नारंग। तो गुड़ी पड़वा कहाँ पर मनाया जाता है? महाराष्ट्र का त्यौहार है, महाराष्ट्र का त्यौहार है गुड़ी पड़वा। बोनालू तेलंगाना का त्यौहार है, बोनालू कहाँ का त्यौहार है? तेलंगाना का। बूंदी उत्सव ये राजस्थान में मनाया जाता है, बूंदी उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? राजस्थान में। माथो नारंग कहाँ का त्यौहार है? लद्दाख का, माथो नारंग लद्दाख में मनाया जाता है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लगभग लिंगानुपात पूछा है, तो कितना होगा? प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 740 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 640 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 840 महिलाएं। तो कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं। तो लगभग में पूछा है, तो यही 940 वाला सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील ओंटारियो, विक्टोरिया, बैकॉल, वुलर। तो विश्व की सबसे गहरी झील पूछा है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व की सबसे गहरी झील बैकॉल झील है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैकॉल झील। अगला प्रश्न है, ओडिसी नृत्य मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो सीधा सीधा आंसर है, ओडिसी नृत्य किससे है? ओडिशा से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, कुचिपुड़ी पूछे तो आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से, भरतनाट्यम कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से। मोहिनी अट्टम और कथकली कहाँ से संबंधित है? केरल से। तो इनको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध कहाँ है? अलमाटी बांध किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड या फिर तमिलनाडु। तो अलमाटी बांध कहाँ पर है? ये कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर मणिपुर में। तो कहाँ पर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, तमिलनाडु में। ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? वेटिंग फॉर ए वीज़ा किस व्यक्ति की आत्मकथा है? इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर जी की पुस्तक हो जाएगी आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीज़ा। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का क्या नाम है? भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का क्या नाम है? थिम्पू, ढाका, बीजिंग या फिर पारो। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थिम्पू में है। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो किस राज्य की लिंगानुपात सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर महाराष्ट्र। तो केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि माधवी मुदगल का संबंध भारत की किस शास्त्रीय नृत्य से है? माधवी मुदगल मणिपुरी, कथक, ओडिसी या फिर सत्रिया।
तो माधवी मुद्गल का संबंध ओडिसी नृत्य से है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओडिसी नृत्य से माधवी मुद्गल। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हैं? हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से हैं? तो हरि और बांसुरी कौन बजाते थे? भगवान श्री कृष्ण। तो हरि उनका भी नाम है एक। तो हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? पंथी किससे संबंधित है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल या फिर पंजाब? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ से संबंधित है पंथी। और एक और है राउत नाच, किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग किस अनुच्छेद में है? राजभाषा आयोग किस अनुच्छेद में है? 344, 52, 32, 352। तो संघ की राजभाषा 343 में है और राजभाषा आयोग 344 में है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत किस भाग में है? भाग 8, भाग 9, 18 या फिर 20? ग्राम पंचायत का पूछा है, तो ग्राम पंचायत भाग 9 में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 9 में ग्राम पंचायत का उल्लेख है। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि राज्य का शासन किसके नाम से चलाया जाता है? राज्य का शासन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल? तो राज्य का शासन पूछा है तो राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। केंद्र का शासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाएगा। तो इसका आंसर डी होगा। तो टोटल 25 में से कितने क्वेश्चंस आज की टेस्ट में आपने सही किए, कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।